अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। चिकन टिक्का दाल गोश्त जो बनाया तो ये कंसिस्टेंसी थी दाल की, जब खाने लगे तो इसको थोड़ा पानी डालकर ही गर्म करेंगे, ताकि ये जब गर्म होगी तो ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, और चाहे इसको रोटी के साथ खा लें, लेकिन राइस के साथ ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दोपहर में खाने के लिए इसके साथ मैंने राइस बनाए। Today, the first one coffee, sugar. Use white sugar if you want. Just about that one, but a little. Use regular. She got dairy-free milk. Milk. Because I'm just having this half full. Okay. Stop that in. Oh, what is this? Immigrant rights and will be proper debate and proper analysis. Guys, look, there was a squirrel just there, and then it went out the door and then it freaked me out. Guys, I see coffee with milk. The water, usually the water is really thin, but today I went to learn more, and then foam. The whole that's right. दुआ जो है जितने दिन छुट्टियां रहीं सुबह उठ के अपने लिए नाश्ता खुद ही बनाती है। तो इसने कहीं वो शॉर्ट होते हैं तो उससे इसने ये कॉफ़ी बनाना सीखी, तो ये अपने लिए कॉफ़ी इस तरह खुद ही बनाती है। और ये मैंने करी से मंगवाई थी, कैनवुड की ये ब्लेंडर जग है। जी हाँ, कैनवुड का ब्लेंडर जग मैंने करी से ही मिलती हैं। पाकिस्तान का जो चैनल आता है ना, हम मसाला, उसमें वो दिखाते हैं इस तरह के ब्लेंडर जग, और वो भी ग्लास के, और साथ में स्पाइस ग्राइंडर, और उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है उनमें। साइज़ वाइज जो हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, कैपेसिटी उसमें ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर एक तो चीज़ें छोटी हैं, साइज़ छोटे हैं, दूसरा ये है कि प्राइस भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान से लानी चाहिए, वहाँ से ज़्यादा सही साइज़ में मिलेंगी और प्राइस वाइज भी बेहतर होंगी। स्टोर बोर्ड पफ पेस्ट्री से मैं यहाँ पर एप्रीकॉट पफ बनाने लगी हूँ। तो ओवन जो है उसको मैंने 200 डिग्री पर ऑन कर दिया है, या जितना इसके ऊपर टेम्परेचर लिखा है उतना ऑन कर दें। 200 लिखा हो तो 220 या 225 तक भी सही रहता है। तो मिडल से इसको कट किया है, इसको इसके मैंने 4 हिस्से इसके किए हैं, तो ये टोटल 8 पीस बन जाएंगे। और एप्रीकॉट जाम जो है उसको थोड़ा सा एक बोल में डाल के थोड़ा सा मिक्स किया है, ज़रा सा वो सेट हो जाए, यानी सॉफ्ट हो जाए ना। तो एक एक पफ जो है उसमें जाम जो है इस तरह से स्प्रेड कर देना है, और साइडों से इसको कट करके तो इसकी एक तरह से ब्रेड जैसी बना देनी है, जिस तरह चिकन पफ बनाते वक्त बनाते हैं ना। तो इस तरह की फिलिंग करके बहुत सी चीज़ों से आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। तो एप्रीकॉट के साथ ये काफ़ी फेमस है, तो मैं उसी से बना रही हूँ। तो ये मैंने पहली दफ़ा ही बनाए हैं, मैं सिनेमन रोल तो बनाती ही हूँ। तो ये जिसमें लिपटा होता है वो भी बटर पेपर ही है, तो उसमें इसको डाल के और एग वॉश में लाजमी लगाती हूँ। और ये जो पिकान्स हैं ये जब
जाम लगाया है ना, तो साथ ही ये भी डाल देने चाहिए थे। तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर बाद में रख दूँगी, तो वो बाद में रखना सही नहीं है। जब जाम लगाया तो साथ ही इसको रख सकते हैं। इसके मैंने 4 हिस्से कट किए, तो इसके 3 भी बन सकते थे, तो थोड़े बड़े साइज़ की भी बन सकती थी। और साथ मैंने सिनेमन रोल भी बनाए, वो काफ़ी दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो पफ पेस्ट्री लाई हूँ, तो ये फिर मैं बच्चों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इजीली बन जाते हैं और बच्चे खा भी लेते हैं। बच्चों के स्कूल जो हैं वो इस हफ्ते खुल जाने हैं, तो दुआ ने अपने लिए जो बैग है वो टीमू से ही मंगवाया इसने। तो अभी सुबह ही पार्सल आया है, तो ये अपनी चीज़ें खोल के देख रही है। इसने बैग भी टीमू से मंगवाया, साथ इसने वाटर बॉटल जो है वो भी टीमू से ही मंगवाई। तो इसने कहा मैंने ये कलर वाला बैग लेना है। इस दफ़ा मैंने बच्चों की बहुत ज़्यादा जो ओवरऑल शॉपिंग होती है उसमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी सिर्फ वही शॉपिंग की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनकी पड़ी रह जाती हैं, तो वो किसी काम नहीं आती हैं। बैग भी जो है ये दुआ ने मंगवाया है, तो मेरे बेटे ने कहा मैंने कोई बैग नहीं लेना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बैग की, क्योंकि पहले इनके बैग जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो ऐसे ही वो बैग भी फेंकने पड़ेंगे, तो वो सही हैं। तो मैंने कहा अभी तुम यही यूज़ करो ना। तो इसने कहा नहीं मैं तो बैग मंगवाऊंगी, मैंने नई क्लास में जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तुम मंगवा लो। ये जो सेल्फ एडेसिव विंडो वाइनल जो है, ये पहले ग्लास वाली थी वो इसके ऊपर लगा दी, और ये ग्लास थोड़ा बड़े साइज़ का है, तो मैंने अभी टीमू से ये वाली मंगवाई, जो मैंने ऊपर विंडो में भी अपस्टेयर रूम में भी विंडो पे यही लगाई हुई है। तो यही मैंने मंगवा के लगा दी, लेकिन ये फिर भी नज़र आ रहा है बाहर से। तो अभी मैंने एक और ऑर्डर की है, वो आएगी तो फिर मैं इसको चेंज कर दूँगी। तो हमें अपस्टेयर रूम में लगाई ना, तो मैंने कहा यही हम नीचे भी लगा लेंगे। देखिए ये जो राइट हैंड साइड पे ग्लास है ये बाकायदा बाहर से नज़र आता है, वैसे धुंधला सा ही है, लेकिन हमें इतना भी नहीं चाहिए। और ये गुलहरी जो है ये अभी 2-4 दिन बाद आती है, तो मुझे लगता है जब इसको भूख लगती है तो ये ना बाहर आती है कुछ खाने के लिए। ये जो प्लांट लगाए हुए हैं फ्लावर के, तो उनके जो फूल ग्रो हो जाते हैं, तो वो मैं यहाँ अपनी विंडो में लगा लेती हूँ। और अभी जो फ्लावर मैंने यहाँ से निकाले हैं वाज में से, वो मैं दोबारा यहाँ ज़मीन पे ही रख दूँगी। गार्डन की घास जो है ना, ये जब हम घास कट करते हैं तो जो घास कट होती है वो हम बिन में फेंक देते हैं, और उसी से फर्टिलाइज़र बनता है। अगर घास ख़राब हो जाए तो हम बाज़ार से लाकर इसके ऊपर डालते हैं। तो अभी जब हम घास काटते हैं तो जो घास इस पर से उतरती है वो इसके ऊपर ही हम रहने देते हैं। वो थोड़े दिन बाद ड्राई होकर वो भी एक तरह से खाद बन जाती है, तो गार्डन जो है वो सही रहता है, बजाय इसके कि उसको फेंक दिया जाए। अभी उन्होंने जो लोकल कौंसिल है उसने ब्राउन बिन है वो गार्डन के लिए है। यहाँ पर ये नॉर्मल वेस्ट के लिए है, ये पेपर वेस्ट के लिए है, और ये जो ब्राउन है ये वाली गार्डन वेस्ट के लिए, और पर्पल जो है वो ग्लास के लिए। तो वो तो कभी जाती नहीं है, वो हमारे घर में ग्लास होते नहीं हैं। तो ब्राउन जो है ये अब हम अभी इसके चार्ज कर दिए हैं कि ये आपको पे करना पड़ेगा। तो घास काट कर जो इसका वेस्ट होता है वो इसके ऊपर ही पड़ा रहने दें, तो घास जो है वो सही रहती है। अभी हमारे बाहर इतना बड़ा गार्डन है, तो लोकल कौंसिल जब उसको कट करने आते हैं तो वो घास काट के उसके ऊपर ही फेंक जाते हैं। तो पहले हमें काफ़ी अजीब लगता था कि ये इस तरह क्यों करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि घास जो कट जाती है वो जब ऊपर रख दें तो वो 2-4 दिन हफ्ते तक वो ड्राई होकर वो खाद बन जाती है, तो वो ही इसकी खुराक है। ये देखें मिंट दोबारा से कितना ग्रो हो गया हुआ है माशाल्लाह। उस दिन मैंने स्वीडिश सिनेमन बन बनाए थे, आज मैंने सिनेमन रोल बनाए हैं। सारी रेसिपी वही है, बस शेप इनकी जो है वो मैंने चेंज की है। और ये बेकरी की ख़ास रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन
जितना अभी देखें जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब से हम इतनी चीज़ें सीखते हैं, तो ऐसी चीज़ें देखकर इसको हूबहू फ़ॉलो करें तो चीज़ घर पर बआसानी बन जाती है। सिर्फ़ शौक की बात है, अगर आपको शौक है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो फिर मुश्किल है, फिर कुछ भी नहीं करेंगे। तो अभी देखें ये बन जो हैं ये मैंने घर पर बनाए हैं। चूँकि मुझे होम बेकिंग का शौक है और मैं बेकिंग करती भी हूँ और बहुत से लोग सीखते भी हैं, बहुत सी सिस्टर जो हैं उन्होंने बहुत सी रेसिपीज़ मेरी ट्राई की हैं और मुझे बेकिंग से काफ़ी सवाल भी आते हैं। तो जो रेसिपीज़ मेरी सही बनती हैं, बेहतरीन होती हैं, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ और मैं फुल डिटेल में शेयर करती हूँ कि अगर कोई इसको फ़ॉलो करे, सिर्फ़ देखने की हद तक नहीं है कि अगर कोई इसको फ़ॉलो करे तो वो उसको बना भी सके, क्योंकि हम भी कोई इतने माहिर नहीं हैं, हमने भी किसी को देख कर ही ये सीखा है और अगर कोई हमें देखकर सीख सकता है तो बना सकता है तो ज़रूर बनानी चाहिए। और होम बेकिंग तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आजकल तो पहले होता था ना, दूसरे कुकर होते थे, इस तरह के ओवन वाले नहीं होते थे। लेकिन अभी तो हर घर में ही इसी तरह के कुकर हैं। यहाँ पर तो ख़ैर है, होते ही ऐसे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हर घर में ही ऐसे कुकर होते हैं जिनमें ओवन होते हैं। तो ये देखें, ये घर पर खुद बनाए हैं और ये इतने मज़ेदार बनते हैं। ये इस तरह की जब मैं बेकिंग करती हूँ तो ये मैं सुबह के नाश्ते के लिए करती हूँ। केक भी बनाऊँ तो वो सुबह नाश्ते में खाने के लिए होता है, बजाय इसके कि बाज़ार से लाकर खाया जाए। तो घर में खुद बेकिंग करें और मज़े से खाएँ और आपने खुद इसमें कौन से इंग्रीडिएंट्स डाले हैं ये भी आपको पता होता है। और ये मैंने दही बनाया है, ये देखें, ये भी कमाल हो गया। ये दही बनाना तो आता है, सुना है दही कैसे बनता है, लेकिन कभी बनाया नहीं। दूध को बॉयल करना है, उसको रूम टेम्परेचर पर, जब दूध ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर जितना, जैसे नीम गर्म जिसको कहते हैं, तो उसको उसमें दही डालकर जाग लगा दें तो दही बन जाएगा। और अब उसी दही को मैंने एक टी टॉवल में या पोने में डालकर एक छलनी में रखा है, उसके नीचे एक बोल रख दिया है, उसको लपेट के फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट और दूसरे दिन ये बन जाएगा ग्रीक स्टाइल योगर्ट या हैंकर्ड जिसको कहते हैं। तो ये बेसिकली ग्रीक स्टाइल योगर्ट, यहाँ पर देखें नेक्स्ट डे उसका जितना भी लिक्विड था वो सारा ही ड्रेन आउट हो गया। तो यहाँ पर ग्रीक स्टाइल योगर्ट बन गया और ये इतनी थिक क्रीम है कि आप इसको, इसमें सेवरी के तौर पर भी इसको खा सकते हैं ब्रेड के ऊपर लगाकर। तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट और नट्स डाल के मैं इसको ऐसे ही खा लूँगी। तो अभी बाज़ार से योगर्ट लाने की छुट्टी, तो अभी हम जब भी योगर्ट बनाते हैं घर पर ही मैं बनाती हूँ। मिंट जो है मुझे लगता है ये इसकी आखिरी हार्वेस्ट हुई है, अभी इसके बाद शायद ग्रो हो, क्योंकि अभी नीचे से जो ना पीले पीले से पत्ते इसके ग्रो हो रहे हैं। और ये देखें, अभी मॉर्निंग टाइम इसको खाने के लिए मैंने एक दिन पहले जब इसको खाया तो साथ इसके मैंने कस्टर्ड बनाया और अभी मॉर्निंग टाइम खाने के लिए थोड़ा सा इसको मैंने गर्म किया है और ये कस्टर्ड डालकर ये सुबह का नाश्ता है मेरा। कस्टर्ड भी एक दिन पहले मैंने बनाया था, सुबह इसको मैंने थोड़ा-सा दूध डाल के दोबारा गर्म किया तो ये फ्रेश हो गया। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक है, अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन लाज़मी प्रेस करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।